दिया गया कि भाई इसने शादी करने के इंटेंट से झांसा दिया था, बाद में पलट गया, रेप का केस कर दिया गया। तो केरला हाई कोर्ट की जो जज थी उन्होंने बुलाया, उन्होंने रजिस्टर मंगवाया उस होटल का, और शी ऑब्जर्व कि देखिए यहाँ पर मेल के साइन है, साथ में फीमेल के भी साइन है यहाँ पर। तो अगर दोनों लोगों के साइन है यानी कि ये कंसेंचुअल एक्ट था, इट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ रेप एंड द गाय वाज सेट फ्री। तो प्लीज ऑलवेज मेक श्योर इस तरीके से आप कंसेंचुअल चीजों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपके बोलने मात्र से, स्पेशली पुरुषों के बोलने मात्र से, ये कभी नहीं माना जाएगा कि ये कंसेंचुअल था, उसको हमेशा ही गिल्टी माना जाएगा। इंडिया के लॉज जो है, ये बहुत टाइम से इस समय अब डिबेट चल रही है, दे आर नॉट जेंडर न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और बहुत ज्यादा प्रो वुमेन और बहुत ज्यादा वुमेन की तरफ बायस लॉज है यहाँ पर। तो इसकी बात हम कर ले, यहाँ पर क्या है, फीचर्स क्या है कि एक तो जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ये सबसे अच्छी बात है, ये इसको अलग करता है, जो भारत का रेप लॉ है इससे अलग करता है, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है। दूसरी बात, ये इसमें ईज इन रिपोर्टिंग, इसमें ईज इन रिपोर्टिंग ऐसे है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं स्कूल में भी ऐसी कोई घटना घटती है, मैंडेटरी है ये कि जिसको भी, जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ में कोई भी ऐसी, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होती है, नॉट जस्ट रेप, आई एम सेइंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन अगर होता है, अगर टीचर को ये बात पता चलती है या स्कूल अथॉरिटीज को अगर ये बात पता चलती है, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको पुलिस को या चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को आपको बताना ही बताना है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस रखा गया है इसमें। तो बहुत ही ईज ऑफ रिपोर्टिंग रखा गया है कि ये खबर दबाई नहीं जा सकती, मतलब पॉक्सो की खबर को आप दबा नहीं सकते। अगर अथॉरिटीज को पता चला है, चाहे वो स्कूल अथॉरिटी हो, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटी हो, जहां पर भी बच्चा 18 साल से कम है, जहां भी बच्चा जाता है, उन्हें बताना मैंडेटरी रखा गया है यहाँ पर। दूसरा क्या है, गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट, मतलब अगर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तो फिर व्यक्ति को गिल्टी ही माना जाएगा जब तक वो इनोसेंट नहीं प्रूव होता है। उसके लिए ये पूरा अभी आपने केस देखा। अच्छा, अब बात ये आती है, ये कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से सुनिए, लॉज भारत में किस लेवल पे फ्लॉड है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, और क्यों इनको बेहतर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। यहां पर क्या होता है, अब ये कैसे पता चले, मान लीजिए एज कैसे पता चले, पॉक्सो लग सकता है अगर बच्ची जो है वो लड़की या लड़का जो भी है 18 साल से कम है। ये कैसे पता चलेगा कि वो 18 साल से कम है, मान लीजिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसका जन्म प्रमाण पत्र खो गया है, उसका आधार कार्ड खो गया, बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन केस है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा ऐसा कैसे होता होगा, सबके पास कोई ना कोई कार्ड होता होगा, आप शहरों में रह रहे हैं, हाथ में बढ़िया मोबाइल रखा हुआ है, इंटरनेट देखा हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये चीज तो बहुत कॉमन है, सबके पास होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग के पास में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं होता है कि उनकी एज क्या है। इसके लिए जो कोर्ट है वो डिपेंड करती है बोन ऑस्टियो टेस्ट पे, मतलब हड्डियों का ऑस्टियो टेस्ट किया जाता है, और हड्डियों का ऑस्टियो टेस्ट जो है ये बताता है कि वो व्यक्ति जो है उसकी एज कितनी है। लेकिन अब इस टेस्ट को भी सुनिएगा, ये टेस्ट पूरी तरीके से फ्लॉड है। इस टेस्ट में एरर मार्जिन रहता है 3 से 4 साल का, 3-4 साल का एरर मार्जिन होता है, मतलब वो 21 साल के व्यक्ति को भी बता सकता है कि ये जो है ये 18 साल से कम है। इतना फ्लॉड मार्जिन होता है, और अगर इस टेस्ट ने ये रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये बच्ची जो है ये 18 साल से कम है, तो पॉक्सो एक्ट यहां पर लगा दिया जाएगा। मतलब इतने फॉल्टी टेस्ट को सही माना जाता है। रिसेंटली हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि हम अब इस प्रकार के टेस्ट को थोड़ा सा हम और ज्यादा, इतना ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मानेंगे, और हम एक्चुअल में कोशिश करेंगे कि इसकी एज सही तरीके से कोई और मेथड से ये एज डिटरमाइन हो सके। तो ये सब चीजें जो इशू न्यूज है ये आप तक लाने का सिर्फ इतना सा एक मोटिव रहता है कि आपको सही चीज, सही जानकारियां जो समाज में चल रहा है ये नटशेल में पता चलता रहे, और आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें हर हाल में। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर सबसे पूछिएगा। थैंक यू सो